कौन है? हाँ जी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ए कन्या, इस साधु इनको भिक्षाम देहि। वाह, पहले आदमी लोग ये काम करते थे, साधु संत के कपड़े पहन के लोगों की जाके भीख मांगते थे। अब लड़कियों ने भी ये काम शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है, भिक्षा ही तो मांग रही हूँ। ए पुत्री, इतना बड़ा घर है तेरा, तो इस साधु इनको कुछ खाने को तो देगी ना। अगर कुछ खाने को नहीं, गणेश चतुर्थी आ रही है, हमारे भगवान की गणेश चतुर्थी आ रही है, तो उसके लिए चंदा दे दे मेरी पुत्री। इतने बड़े घर में अगर रह रही हूँ तो तुम्हारे लिए रह रही हूँ। अरे मैंने कमाया है, खाया, खुद खाया, तुम्हारे भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। और अगर करना होगा ना, वो तुम्हारे लिए कर लेगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी भगवान से करवाने की। तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? भगवान पे यकीन नहीं है? कुछ बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ परेशानी है तो बताओ पुत्री, मैं उसका हल ज़रूर निकालूंगी, मैं उसका हल ज़रूर निकालूंगी। अब चिंता मत करो, मैं हूँ ना। साधुइन भी भगवान का फरिश्ता ही होती है जो आपके पास आई है। बताइए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तुम्हें भगवान पे यकीन क्यों नहीं है? तुम्हें पता है ना भगवान होते हैं और वो हमारी हर बात सुनते हैं, हमारे हर कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ, हमारी हंसी खुशी सब देखते हैं। देखो ऐसा है, मैं किसी भगवान पे भरोसा नहीं करती। इंसान खुद बढ़ता है, खुद कमाता है, खुद खाता है और खुद मर जाता है, ठीक है। और तुम लोग साधु संत लोग बोलते हो ना कि भगवान तुम्हारे कण कण में है, मैंने तो आज तक किसी कण में नहीं देखे। मैंने तो बहुत कोशिश करी। देखो, तुम्हारे भगवान तुम अपने तक रखो, मुझे किसी भगवान के नाम पे कोई पैसा नहीं देना। ये सिर्फ ढोंग होता है, समझे? ऐसा मत बोलो, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब सुन रहा है। वो इस कायनात के मालिक है, इस दुनिया के भी और जो दूसरी दुनिया उसके भी, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। तुम अपने भगवान को ऐसा मत बोलो, बड़े पछताओगी। तुम साधु लोग क्या बोलते हो, हर इंसान के अंदर भगवान है। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी भगवान है। लाओ, दो मुझे पैसे। अरे तुम लोगों ने इतना धंधा बना रखा है, मंदिर में जाके इधर जाके उधर जाके पैसे देते हो। क्या होता है उस पैसों से? तुम्हारे भगवान सामान खरीदते हैं। और इतनी शक्ति ना तुम्हारे भगवान में, तो उनको पैसों की जरूरत क्या पड़ती है? और अगर पैसों की जरूरत है तो वो भगवान नहीं है, समझे? तुम्हारे हर दुख दर्द सारे दूर हो जाएंगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम अपने भगवान के आगे बोलो, वो सब सुनेंगे और सारी मुश्किलात खत्म कर देंगे। पर मैं तुम्हारे भगवान पे कोई भरोसा नहीं करती हूँ। और अगर तुम्हारे को भगवान के नाम पे पैसा चाहिए ना, तो किसी और का गेट खटखटाओ, मेरे यहाँ पे मत आओ। बस, मुझे किसी भगवान के नाम पे कोई पैसा नहीं देना। जाओ यहाँ से। पैसे नहीं दे सकती, कुछ खाना नहीं दे सकती, कोई बात नहीं। साधु को खाली हाथ भेजना अशुभ माना जाता है, पर कोई बात नहीं। तुम्हारे दुख दर्द पैसे ही बहुत ज़्यादा है। चलो, मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तेरा कल्याण हो पुत्री। अरे कहाँ गायब हो गई? लग रहा है कोई जादूगर नहीं थी। कहीं तो गई मेरी बला से। कल्याण हो। दिसंबर आया, दिसंबर ने और उस चिड़िया को मारा। चिड़िया इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि चिड़िया ने हाथी को बहुत ज्यादा सुनाया। आद्या, 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 क्या हुआ बेटा? आद्या, भगवान, डॉक्टर। हेलो, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, आद्या को फिर से अटैक आ रहा है। डॉक्टर प्लीज इसकी हेल्प करो। डॉक्टर, डॉक्टर आपने ही तो बोला था कि आद्या को अटैक नहीं आएगा, फिर क्यों हो रहा है डॉक्टर ये? क्या बोल रहे हैं आप ये? डॉक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर, हेलो, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। आद्या, आद्या, आद्या सब ठीक हो जाएगा। आद्या, आद्या तेरा बेटा, मेरा। ओह शिट, ये क्या हो रहा है? आद्या, आद्या, किसको फोन लगाऊं, किससे मदद लूं? आद्या, हे भगवान, क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये क्या हो गया तुम्हारे को? अरे कुछ नहीं हुआ, ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लग गई? तुम ठीक तो हो? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं खाली रोड पे चल रहा था, अचानक से एक बाइक आई और मुझे टक्कर मार के स्पीड में चली गई। वो तो भला हो कुछ लोगों का जो मुझे देखकर वहां पर आ गए और मुझे अस्पताल ले गए। अभी पट्टी हुई है, पर लगता है प्लास्टर कराना पड़ेगा। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम क्यों इतना रो रही हो? मैं क्या बताऊं, हाथी की तबीयत इतनी खराब हो गई, उसको फिर से अटैक आने लग गए। और मैंने डॉक्टर को कॉल करा, उन्होंने बोला उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उनके पास कोई भी दवा नहीं है जिससे वो भी उसको ठीक कर पाए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं।
तुम चिंता मत करो हिमांशी, मुसीबतों का पहाड़ अगर आज हम पे टूटा है तो कल हमारी जिंदगी में खुशियाँ भी आएगी। तुम बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो कैसे? क्योंकि आज सुबह एक देवी आई थी, उन्होंने मुझसे भिक्षा मांगी थी और मैंने उनको नहीं दी, और शायद उसी से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई थी, और जो भी चीज़ें हो रही है ये उसी वजह से हो रही है, क्योंकि उससे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था और मैंने उसको पैसे नहीं दिए और उसकी बहुत बेइज्जती करी, उसके साथ साथ उसके भगवान की भी बहुत बेइज्जती करी। तब से मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, शायद उसी चीज़ से क्रोधित होकर मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे मदद करो। मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं खोने देना चाहती, प्लीज अमन प्लीज। अरे तुम वो सब मत सोचो, अब तुम ऊपर वाले पे भरोसा रखो। कल हम अपने घर की शांति के लिए हवन करवाएंगे, फिर सब अच्छा होगा हमारे साथ। तुम चिंता मत करो, चलो। हे प्रभु, मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी गलत बोला आपके बारे में उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरी बच्ची को एकदम ठीक कर दो प्रभु प्लीज मेरी बच्ची को एकदम ठीक कर दो। मेरी गुनाहों की सजा इसको क्यों दे रहे हो प्रभु, इसको बिल्कुल ठीक कर दो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, अरे आद्या तुम ठीक है बेटा? आद्या, हमारी बेटी ठीक हो गई। हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी आपने ठीक कर दी। आद्या तुम ठीक है बेटा? हैं? तो ठीक है, देखो ना अमन, हमारी बच्ची ठीक हो गई, देखो। माँ आप तो ऐसे कर रही हो जैसे मुझे कुछ हुआ था। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, तू अब ठीक है ना?